एकदम सावधान हो जाइए, एकदम सीरियस हो जाइए। अब हंसी मजाक का समय बिल्कुल जा चुका है, क्योंकि तूफान आने वाला है। और ये तूफान वो दो ग्रह लेकर आने वाले हैं जो अच्छे अच्छों को अपने घुटनों पर गिरा देते हैं। ये तूफान न जाने कितने लोगों को उड़ा ले जाएगा। ये तूफान जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव लेके आने वाला है। ये दो वो ग्रह हैं जो पैदा तो राक्षस हुए थे, और देवता भी इनको अमृत पीने से रोक नहीं पाए। ये दो ग्रह इतने पावरफुल ग्रह हैं कि सूर्य और चंद्रमा को भी ये ग्रहण लगा देते हैं। बाकी दुनिया सीधी चलती है और ये ग्रह उल्टे चलते हैं। ये उल्टे दिमाग के ग्रह हैं। ये सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। और ये परछाई है, परछाई को पकड़ पाना असंभव है। तो इन ग्रहों को भी समझ पाना, पकड़ पाना असंभव ही है। जी हाँ, इन दो ग्रहों का नाम है राहु और केतु, जो आने वाले हैं, जो बदलाव करने वाले हैं, जो राशि बदलने वाले हैं। 1962 में केतु और राहु का परिवर्तन इंडिया और चाइना की लड़ाई लेकर आया था। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, यानी विश्व में मंदी आई थी, लोगों की नौकरियां जाने लगी थी, पैसे के लिए लोग तरसने लगे थे। और 2025 में जब ये परिवर्तन करने वाले हैं, उससे पहले ही भारत और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ चुकी है। और क्या क्या चेंजेस और क्या क्या बदलाव देश में, विदेश में और आपकी राशि पे होने वाले हैं, यही जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन राजा बनेगा, कौन भिखारी बनेगा, किसके सर पर ताज होगा, किसके हाथ में भीख का कटोरा होगा, किसको क्या मिलेगा, किससे क्या छिनेगा, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए। तो बात करते हैं धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों के लिए राहु तृतीय भाव में गोचर करने वाले हैं। 18 मई 2025 से अगले 18 महीने तक राहु थर्ड हाउस पे रहेंगे। और थर्ड हाउस किसका है? कम्युनिकेशन का है। थर्ड हाउस है ताकत का, पराक्रम का, भाई बहन का, थोड़ी छोटी बड़ी यात्राओं का, खासकर छोटी यात्राओं का, हार्डवर्क का है, एनर्जी का है। तो राहु यहाँ पर आपकी जो ताकत है उसमें चतुराई और चालाकी दे देंगे, तो बहुत ही अच्छा है। अब आप अपनी स्किल से, अपनी ताकत से, अपने तरीकों से दूसरों से काम निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे। 18 मई के बाद आपका ट्रैवल बढ़ जाएगा। और ट्रैवल कैसा होगा? छोटा मोटा, इस ऑफिस से उस ऑफिस चले गए, दिल्ली वाले ऑफिस से आप चले गए, किसी होता ना कोई दूसरे फरीदाबाद है तो वहाँ चले गए। तो ऐसे छोटे मोटे ट्रैवल हो सकते हैं ऑफिस के पर्पज़ में। थोड़ी बहुत खरीदारी आपकी बढ़ सकती है, बिजनेस को लेकर कहीं थोड़ा छोटा मोटा ट्रैवल हो गया, कोई एग्जीबिशन में जा सकते हैं, इस शहर से उस शहर, छोटा मोटा, सुबह गए शाम को वापस आ गए। जो आम लोग हैं, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनका छोटा मोटा वर्कशॉप हो सकती है इधर से उधर। या जो आम लोग हैं, जो लोग नौकरी या बिजनेस नहीं करते हैं, या शाम के वक्त जब कोई काम धंधा नहीं है, उस वक्त क्या है, चलो कहीं मॉल घूमने चल पड़ते हैं, चलो कहीं पर कोई मेला लगा है, मेला देख आते हैं, चलो कहीं पर झटपट एक लॉन्ग ड्राइव पे चल पड़ते हैं। अरे वहाँ जो एक होटल है उसकी आइसक्रीम बहुत फेमस है, कुल्फ़ी फालूदा खाने चल पड़ते हैं। लखनऊ में रहते हैं तो प्रकाश की कुल्फ़ी खाने चले जाएंगे, है ना, या 56 भोग की मिठाई लेने चले जाएंगे, या ऐसा कुछ भी आपका झटपट आपका ट्रैवल का प्रोग्राम बनेगा। गए 2 घंटे में वापस आ गए, चलो बुआ के घर में आज खाना खाने चलते हैं, या दोस्त के घर खाना खाने चलते हैं, या पार्टी कर, 4 दोस्त एकदम से इसको फ़ोन घुमाया, उसको घुमाया, 4 दोस्त मिलकर पार्टी कर लें। या कहीं दिल्ली में रहते हैं तो कनॉट प्लेस चले गए, चलो कनॉट प्लेस में जाकर डोसा खा के चले आते हैं। XYZ कुछ भी ऐसा आप कर सकते हैं। मूर्थल के पराठे खाने भी जा सकते हैं। तो जैसे ही मौका मिलेगा छोटा मोटा ट्रैवल आप कर सकते हैं। और आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, आप किसी के घर भी जा सकते हैं, या फिर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। कसौली चले गए, शिमला चले गए, सुबह गए और एक दिन रुके, अगले दिन वापस आ गए, जयपुर चले गए, जो आसपास की जगह है वहाँ पे घूमने फिरने का प्रोग्राम बन जाएगा। और ये तीर्थ यात्राओं में भी आना जाना आपका हो सकता है। वृंदावन चले गए, ऐसा भी हो सकता है। सुबह गए, शाम को वापस आ गए, ठाकुर जी की परिक्रमा लगा कर आ गए, ऐसा भी हो सकता है। रात को आराम से सो रहे हैं, एकदम से मन किया चलो आइसक्रीम खाने चलते, तो आइसक्रीम खाने चले गए। ऐसे छोटे मोटे ट्रैवल आपको देखने को मिलेंगे। सोशल मीडिया में आपका बहुत अच्छा काम चलने वाला है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आपका नेटवर्क बढ़ने वाला है, यारी दोस्ती बढ़ने वाली है, यारी दोस्ती के साथ घूमना फिरना बढ़ने वाला है, इनकम भी कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। सोशल मीडिया से आप पैसा कमाने वाले हैं, और घूमने फिरने के चक्कर में परिवार में कम वक्त दे पाएंगे, जिसकी नाराज़गी आपको
भुगतनी पड़ेगी। बच्चे कहीं ज़्यादा इधर उधर घूमते फिरते नजर आएंगे या आप भी नजर आएंगे, तो घर वाले थोड़ा सा आपको कह सकते हैं थोड़ा टिका लो भैया अपने पैर पर घर में, और घर भी वापस आना होता है, दिन भर घूमते मत रहो। यात्राएं तो हो ही रही हैं, भाई बहन के घर भी आना जाना हो सकता है, भाई बहन से रिश्ते थोड़े से बिगड़ सकते हैं। अब होगा क्या, आपके भाई बहन है उनकी पर्सनल ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी जिसकी वजह से आपको थोड़ी टेंशन हो जाएगी। आपसे कोई लड़ाई नहीं होगी, लेकिन उनकी प्रॉब्लम, आपसी प्रॉब्लम की वजह से परिवार में कलह कलेश हो सकता है, लड़े कोई और उसका सीधा असर आपके ऊपर पड़ जाए। तो भाई बहन से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, भैया भाभी आपस में लड़ें और आपको दिक्कत हो जाए। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा उनको समझाने की कोशिश करिए, और आपको उनका और उनको आपको सपोर्ट चाहिए होगा, तो सपोर्ट यहाँ पर आपको देना होगा, और उनको भी वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। उधार दिया हुआ पैसा मुश्किलों से वापस आएगा, कर्जदार नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को पैसा उधार दे दिया, उसने नहीं दिया तो आप कर्जे में डूब और कमा लेंगे और उतार देंगे। तो आप खूब पैसा खुद के लिए भी कमाने वाले हैं, और इतना पैसा कमाने वाले हैं कि आपके बच्चे ऐश करने वाले हैं। यानी इस समय में आप अपने परिवार के लिए एक मोटा पैसा जोड़ने वाले हैं। राहु का ये जो समय है ना, राहु का जो काल है 18 महीनों में आपको खूब पैसे दे रहा है, खूब सक्सेस दे रहा है, खूब सोशल मीडिया में पॉपुलैरिटी दे रहा है, खर्चा भी करा रहा है घूमने फिरने में, मौज मस्ती में, लेकिन खूब पैसा भी दे रहा है। राहु अगर बुरा हुआ 1% के लिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु बुरा हुआ या आपने बुरा कर लिया, तो आपके भाई बहन रिश्तेदार ही आपका पैसा खा जाएंगे, वही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। फिर गाली गलौच होगी, फिर घर में कलह कलेश होगा, मार धाड़ ये वो फला ढिकड़ा घर में शुरू हो जाएगा। फिर आप समझ लीजिए घर इसलिए वापस नहीं आएंगे क्योंकि घर में जब जाएंगे तो कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होगा, या फिर घर जा रहे तो कहेगा पैसे लाओ हमारे, ये करो वो करो। तो अगर राहु खराब हुआ तो घर में ही तांडव हो जाएगा, रिश्तेदार पैसा मांगने आ जाएंगे, जो मतलब किसी का 10 रुपये का नुकसान करेंगे वो आपसे 100 रुपया मांगेगा। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि राहु आपका खराब है। जो भी लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, संचार यानी कि कम्युनिकेशन मीडिया से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, यही उनकी इनकम का साधन है, या इस फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। ये राहु आपको मोटा पैसा देने वाला है। राहु आपको आशावादी बनाएगा, जुनूनी बनाएगा, और आगे बढ़िए और काम करिए, खूब करिए। अधिकतर जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, जितने भी बड़े बड़े एक्टर है एक्ट्रेस है, उनका राहु 3rd हाउस का ही होता है। तो अगर आप फिल्मी दुनिया में हैं, राजनीति में हैं, लाइमलाइट में आप रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया समय है। जो टीवी एंकर्स हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं जो लोग, इंस्टाग्राम फेसबुक पर जो लोग रीलें बनाते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। राहु अगर आपका शुभ रहा तो मोटी कमाई देगा। आप अपने विचारों से दुनिया को जीत लेंगे। आपकी जो थॉट्स होंगे, आपकी जो यूनिकनेस होगी, उसमें जो एक मज़ा होगा आपके विचारों में, उससे लोग कहेंगे कि वाह क्या बात है, इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया जो अभी तक नहीं होता। आप अपने विचारों में डगमगाएंगे नहीं, बल्कि मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। जो करना है वो करना है, जो कह दिया। अब आप किसी से डरने वाले नहीं हैं। अब आप साहस के साथ, पराक्रम के साथ चौड़े होकर सामने वाले को कहेंगे सुन लो हमारी बात, जो हम कह रहे हैं अच्छा लगे या बुरा लगे, हम तो यही करेंगे। इस समय आपकी शादी अगर हो चुकी है तो पति पत्नी दोनों में से किसी एक की इनकम या आप दोनों की इनकम बढ़ जाएगी। इस समय आप एनर्जी से, ताकत से भरे होंगे। पुरानी बातों को छोड़कर नई चीज़ों में दिमाग लगाएंगे। पुरानी रूढ़िवादी नहीं रहेंगे, अरे पुराने विचार, पुरानी चीज़ों को छोड़कर नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए तरीके के साथ AI को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे। व्यापार बढ़िया चलेगा, साइड इनकम बढ़ेगी। बातों से लोगों को इम्प्रेस करने में कामयाब रहेंगे। आप अपनी बातों से सच बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना ना सुने, जिसको हमारे साथ रहना है रहो, जिसको नहीं रहना है ना रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम सच बात कहेंगे, जो दिल में है वही कहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। बाकी तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। भाई बहन, यारों दोस्तों से गलतफहमी तभी होगी जब आपका राहु खराब होगा। बहुत ज़्यादा खामखा नहीं बोलना है, लिमिट में रह के बोलना है, कभी गप्पबाजी नहीं करनी है। आपको सपने में अगर आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर सोएंगे, ध्यान से सोएंगे, पक्की नींद नहीं होगी, अगर आपकी थोड़ी सी कच्ची नींद होगी, तो कच्ची नींद कब होती है? जब सुबह सुबह उठने वाले होते हैं, या कभी भी रात में जब सोने वाले होते हैं। तो जब आपकी कच्ची नींद होगी तो आपको सपने में ही भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाई पड़ जाएंगी। अगर आपने उनको याद रखा तो आपको पता चल जाएगा कि कल क्या होने वाला है, उसका हिंट आपको मिल जाएगा। यानी सपने में आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा। अगले 18 महीनों में राहु आपको 3 बड़े लाभ देंगे। ये बहुत बड़े बड़े मौके ऐसे आएंगे 18 महीनों में, जो आपको न जाने कहाँ से कहाँ ले जाएं। और अगर राहु बुरा होगा तो 3 ऐसे मौके आएंगे कि ऊपर से नीचे ले आएंगे। सांप सीढ़ी वाला खेल चलने वाला है। 3 मौके ऊपर चढ़ने के मिलेंगे, 3 मौके नीचे आने के मिलेंगे। जिनका राहु खराब होगा वो नीचे
नीचे आएंगे, जिनका राहु खराब नहीं होगा वो ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। काम धंधे में खराब राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो रुकावटें देगा, बार बार कोई ना कोई दिक्कत दे देगा आपकी काम धंधे में, आपकी बीमार कर देगा, आपको लड़ाई झगड़ा करा देगा, आपको फालतू में ऐसे दोस्त दिला देगा जो काम धंधा न करने दें, घुमाता रहेंगे आपको, इधर उधर पैसे बर्बाद कर देगा खराब राहु। फिर आपको मतलब कहते हैं ना, फिर आपकी बर्बादी ही बर्बादी है। जिसको पैसा देंगे वही शत्रु हो जाएगा। अगर राहु खराब होगा तो जिसको पैसा देंगे उसे पैसा मांगने जाएंगे, वो आपको गिरा गिरा के कहेगा अरे तेरी ऐसी तैसी कौन सा पैसा। चालाकी से पैसा बनेगा, शत्रु परास्त होंगे उनका जिनके राहु शुभ होंगे। परिवार के पास रहें, परिवार से दूर न जाएं, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना ना करें, किसी के प्रति झूठी गवाही ना दें, किसी को झूठा ना फंसाएं, ये सब ध्यान रखिएगा। पैसा आप इतना कमा सकते हैं कि सारी जिंदगी ऐश कर सकते हैं। आपके बच्चे करोड़ों में खेलेंगे, आप अरबों में खेलेंगे। आप मतलब 10 बच्चे हैं ना, तो 10 बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे हैं आपके 1 2 3 सब के लिए आप करोड़ों करोड़ों रुपया अभी से जोड़ने वाले हैं, आप खुद ऐश भी करेंगे अगर आपका राहु शुभ है। बहन, बेटी या बुआ की शादी में परेशानी हो सकती है। अगर आपके घर में बहन है, बेटी है या बुआ है आपकी, तो उनकी शादी में परेशानी हो सकती है। हो सकता है शादी देर से हो या डिले हो या कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, या शादीशुदा ज़िंदगी में उनके कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और शादी हो गई है तो बहन, बेटी, बुआ की ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जो भी लोग 22 साल के, जो भी लोग इस समय में 22वें में चल रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। चांदी के जो चेन या चांदी का स्क्वायर टुकड़ा अपने जेब में रखें और किसी गरीब की कन्या का कन्यादान करा दें, ये आपके लिए शुभ उपायों में से रहेगा। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए ये जो समय है बहुत बेहतरीन है। बहुत पैसा कमाने का है, करोड़ों कमाने का है, सफलता पाने का है, घूमने का है, फिरने का है, अपने शौक पूरे करने का है, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाने का है, मीडिया, सोशल मीडिया, राजनीति से जुड़े हैं तो सफलता के झंडे गाड़ने का है, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जाने का है। बस ध्यान ये रखना है कि राहु शुभ बना के रखिएगा। अगर आपका राहु शुभ है तो इस समय में धनु राशि वालों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत बढ़िया तरीके से आप ऐश करने वाले हैं। ये कह सकते हैं कि राहु आपकी पिछली जो पीढ़ियां थी ना, 18 सालों से जो आपकी गरीबी थी, जो परेशानी थी, उसको राहु खत्म कर देगा। 3 ऐसे मौके देगा शुभ राहु जो आपको 0 से डबल हीरो बना देंगे। उपाय मैंने बता दिया। चांदी की चीज़ें अपने पास रखें, माँ का आशीर्वाद लें, शिव जी को जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, इनसे भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। और हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। अच्छा समय है, इसको एंजॉय करिए। अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में खराब हुआ तो फिर बहुत दिक्कत है। उसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा, अपनी जन्म कुंडली की जाँच करा लें और बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाए। नंबर मेरा आपके सामने है, आप यहाँ पर अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर राहु और अन्य ग्रहों के संबंधों को भी जान जाएंगे, क्या है क्या नहीं। सिर्फ राहु ही नहीं, बाकी ग्रहों भी क्या परफॉर्म कर रहे हैं, और आपका काम बन जाएगा। तो तुरंत अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ से करोड़पति बनने का मौका छूट जाए। और अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा है जो मैंने इस वीडियो में बताया है, तो तुरंत अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएँ कि क्या आपके साथ अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। घर में किसी भी प्रकार का जो हाथी के खिलौने, हाथी के स्टैचूज़, हाथी वाली प्रिंट वाली चद्दर या कोई भी ऐसी चीज़ें घर पे मत रखिएगा, नहीं तो दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और अगर आपके साथ कुछ बुरा या कुछ अच्छा हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। राधे राधे।